है 24 वर्ष की जो लीला है वो आदि लीला है। शेष 24 साल की लीला को क्या कहा गया? शेष लीला। तो शेष लीला में यानी 24 में भी 6 साल 6 साल पहले दूसरे के 24 साल के 6 वर्ष। तो कह रहे कि इस लीला के 6 वर्षों का वर्णन सूत्र रूप में यहाँ पे कृष्णदास गोस्वामी महाराज जी ने कहा। या कौमारा हरा करके एक श्लोक का पाठ किया था। कहते कि श्लोक पाठ किया तो महाप्रभु ने इसका भाव प्रकाश किया कि इस श्लोक का क्या भाव है। इसको आगे हम लोग श्रवण करेंगे। कहते उसी भाव को लेकर जो महाप्रभु ने बताया तो रूप गोस्वामी ने सो यह कृष्ण करके एक श्लोक की रचना कर दी। जब इस श्लोक की रचना करके उसको स्पष्ट किया तो महाप्रभु बड़े आनंदित हुए, क्योंकि वो और उनके ऊपर विशेष कृपा की। तो जब जहाँ हरि गुरु वैष्णव के विचारों को धारण करके जब हम कार्य करते हैं कोई, जैसे रूप गोस्वामी जी ने उनके मनोभीष्ट सेवा की है रूप गोस्वामी जी ने, है? तो क्योंकि ये श्लोक में भी पता है मनोभीष्टतम है स्थापित भूतले। इस जगत में जो है महाप्रभु की लीलाओं को जो है उन्होंने जो महाप्रभु का मनोभीष्ट था कि जगत में कैसे नाम प्रचार हो, उनकी मनोभीष्ट को पूर्ण किया कि उन्होंने रूप गोस्वामी जी ने। तो वहां पर फिर जब रूप गोस्वामी जब हाँ अभी ये पहला ही अभी तो वो ही पढ़ रही हूँ। कथा का सारी पढ़ रही हूँ, पहला अध्याय का मध्य लीला का उसी में। तो यहाँ पर जो है तो इस तरह से जो है हम कहते कि क्या बोल रहे थे, मैं भूल ही गई सारा। हाँ, तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम हरि गुरु वैष्णव के मनोभीष्ट को लेकर चलते हैं तो हम हरे कृष्ण जितने भी हरि गुरु वैष्णव हैं तो उनकी जो कृपा अपने आप बरसती है, उनसे मांगना नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने कल उदाहरण दिया था ना एक वो मेट्रो वाला, याद है आप लोगों को? जी दीदी। तो इस तरह से जो उसमें हाँ, तो उसमें ये था ना कि देखो वैष्णव खुद ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनसे हमें कहना नहीं पड़ता कि आप हम पर कृपा कीजिए, ये सब करो, कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्वतः ही कहते जैसे भक्ति जो है कृष्ण को अपने आप आकर्षित कर लेती है, उसी तरह से भक्त के अंदर सेवा वृत्ति जो छुपी हुई सेवा वृत्ति होती है, वो वैष्णवों को आकर्षित कर लेती है। हरि गुरु वैष्णव तीनों को आकर्षित करेगी। तो स्वतः ही उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है उसके लिए, स्वतः ही। चाहे वो तुमसे कुछ ना बोले, उनकी आंखों से करुणा बरसेगी, उनके शब्दों में वर्षा वो बरसेगी, उनके स्पर्श में हो जाएगा। चाहे वो नजर उठा के भी देख लेंगे, मानो तुम्हारा सब कुछ ग्रहण कर लिया उन्होंने। तो शब्दों के आदान प्रदान ही बंद हो जाते हैं। इसलिए अगर वैष्णव एक नजर देख के मुस्कुरा भी देते हैं तो भी वो ग्रीट हो जाता है, एक दूसरे के भावों का दान प्रदान हो जाता है। तो जब शुद्ध भक्ति कृष्ण को आकर्षित करती है तो उसी तरह से भक्त के अंदर सेवा वृत्ति जो है हरि गुरु वैष्णव को अपने आप आकर्षित करती है। एक तो ये पॉइंट। दूसरा, जब इस तरह की सेवा वृत्ति हरि गुरु वैष्णव को आकर्षित करेगी तो आसपास के लोगों को नहीं करेगी क्या? लेकिन कैसे लोगों को आकर्षित करेगी? जो सुकृतिवान जीव है। केवल सुकृतिमान जीव ही आपसे अट्रैक्ट होंगे। बाकी तो सब इधर उधर की बातें करके फालतू की बातें करके आपका टाइम वेस्ट करेंगे। लेकिन सुकृतिवान जीव आपसे अट्रैक्ट होगा, वो आपकी बातों से इंप्रेस होगा और वो धीरे धीरे शुद्ध भक्ति में लगेगा। तो मैं वही चीज मैं बता रही कि प्रभुपाद जी ने श्रीला सरस्वती ठाकुर जी ने प्रभुपाद जी ने कहते एक जीव को भी भजन में लगाने के लिए 100 गैलन खून को सड़ाना पड़ता है। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि एक भी जीव को भक्ति में लगाने के लिए कितने एफर्ट्स लगते हैं। तो हम हरि नाम दीक्षा आदि लेने से भी कुछ नहीं, जब तक भावों को ना ग्रहण किया जाए। तभी तो कृष्ण ने बोला कि कोई विरला ही कृष्ण भक्ति में भी उनको प्राप्त करने वाले कोई विरले ही हैं, नहीं तो सभी ना पहुंच जाते, है ना? जैसे कल भी रामचंद्र प्रभु जी से बात हो रही थी। कल मैं गई थी जनकपुरी में तो रामचंद्र प्रभु जी से काफी बातें हुई वहां पे बैठ। तो वही हम डिस्कशन कर रहे थे भाव, मतलब कहते कि कथा का डिस्कशन करते करते बात कहाँ पहुंच गई, क्योंकि वो गुरु भाई भी हैं। तो वही बोल रहे थे कि जैसे गुरुदेव की कोटेशन कल मैंने भेजी थी जिसमें वो हमेशा डू और डाई पे बात करते, क्योंकि डू और डाई पे चलकर ही भक्ति प्राप्त हो सकती है। तो इस बारे में बात कर रहे थे। तो हालांकि देखो उन्होंने अपने घर त्यागा, मठ में रह रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, फिर भी उनके क्या शब्द थे
अरे मुझे तो पता नहीं अभी कितने जन्म लग जाएँगे। अभी तो मेरी माया ही नहीं जाती। वो अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं। अब उनकी ऐसी स्थिति तो हम सोचो हम कौन-सी स्थिति पर हैं फिर? अगर कोई एक ऐसे वैष्णव इस तरह की बात कर रहे हैं, तो एक तो है उनके अंदर दीनता। उन्होंने तो अपना घर हमने तो वो भी नहीं छोड़ा, है ना? वो अब रह के कभी यहाँ पे प्रचार करते, कहाँ वहाँ पे करते, मठ में ही रह रहे। मठ में रहना कोई आसान है? फिर भी वो कह रहे थे कि पता नहीं अभी मुझे कितने जन्म लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में। तो इस तरह से जब वो बोल रहे हैं, तो मतलब सोचो कितनी बड़ी चीज़ है ये। तो हम कैसे अपने आप को जस्टिफाई करेंगे? तो इसका तो सिर्फ़ एक ही मूल मंत्र है कि अपने आप को उन 3 गुणों से युक्त करके 1 सेकंड 9 सौ हाँ, 9 से कुछ बताया। मैंने 500 कहाँ रख दिया? बाकी नहीं होगा। हुँ, तो इस तरह से जो है ये बताया। तो उनके उनके है, वैष्णव के से जब हम मिलते हैं, उनके चरित्र देखते हैं ना, तभी हमें उस चीज़ को एहसास कर पाते हैं कि उनकी ऐसी अगर उनका भी भाव ऐसा है, तो फिर हमारा कैसा होगा? तभी तो हम अपने आप की तुलना करते हैं भक्तों से, है ना? लेकिन भक्तों से भी क्या ही तुलना करें क्योंकि हम उस स्टेज पे ही नहीं है, क्योंकि हम किसी के भक्त के भावों को नहीं समझ सकते हैं। तो सीधा-सीधा बस चल सकते हैं। हम अपने आप को सुधार सकते हैं, किसी दूसरे को नहीं सुधार सकते। और इतना सामर्थ्य होता है कि अगर हम खुद सुधरे हुए हैं, कि दूसरा उस आचरण हमें अपने आप को ऐसा बनाना है कि दूसरा हमें देख के खुद अपने आचरणशील में आ जाए। बजाए कि हम दूसरों को कुछ बताएँ कि तुम्हें ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। हमारे गुरुवर्ग बताते हैं क्योंकि उनको आगे प्रचार में करना है तो कई बार चीज़ें अपने हाथों में भी लेनी पड़ती है, वो एक अलग बात है। लेकिन गुरुदेव एक बात कहा करते थे कि जो तत्व सिद्धांत है कि जैसे श्रीधर महाराज जी भी बहुत बोलते हैं कि हर एक व्यक्ति गौड़िया-मठ होना चाहिए। मतलब हमारा आचार, व्यवहार, भक्ति, भाषा ऐसी हो कि दूसरा जो है खुद अपने आप आचरणशील में आ जाए। अपने आप उसकी भक्ति उन्नत होके वो चलने लग जाए। तो ये किसमें आ जाता है मध्यम वर्ग में कि स्वतः ही भक्तों को देख के हरे कृष्ण अपने आप निकलने लग जाता है। महाप्रभु का दर्शन करते ही सब अपने आप ही हरि बोल कर लेते। महाप्रभु जिसको छू ले तो वो तो अश्रुधार बहने लग जाती थी। तो कम से कम हमारे अंदर इतना आचरण ऐसा हो कि सामने वाला देखने पे मजबूर हो जाए, ढूँढने पर भी उसको कुछ ना दिखाई दे। हाँ, जिसकी दोषी दृष्टि है तो फिर तो वो तो भगवान के ऊपर भी दोष निकाल देते तो फिर हमारी बात क्या है? इसलिए हमें दोषों पे ध्यान नहीं देना कि कोई हमारे बारे में क्या बोलता है। हाँ, हमें देख के सुकृतवत जीव जो है अपने आप ही भक्ति में लग जाएगा। उसका सुहृद जाग जाता है। जिसकी पोटेंसी होगी ना तो सुहृद अपने आप जाए आत्मिक संबंध महसूस होने लग जाता है। तो जिससे थोड़ी वो चीज़ में आता है तो इसीलिए कहा जाता है कि हम अपने आप को ही सुधार सकते हैं। अपने आप के ऊपर तो हमारा ज़ोर है, किसी दूसरे के ऊपर क्या ही ज़ोर चलेगा हमारा, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे कहा महाप्रभु की उनके ऊपर विशेष कृपा की। किनके ऊपर की? रूप गोस्वामी जी के ऊपर क्योंकि उन्होंने महाप्रभु के भावों को इतने सुंदर श्लोक में बद्ध किया था कि महाप्रभु को देखकर आनंद आ गया और उन्होंने कृपा करके जो भी कुछ अपने हृदय में था सब रूप गोस्वामी जी के हृदय में स्थानांतरित कर दिया। तो कह रहे इस अध्याय में श्री रूप सनातन श्री जीव गोस्वामी द्वारा विरचित सभी ग्रंथों का उल्लेख किया जाएगा। तो यहाँ पर इस ग्रंथ में अब जो हम पढ़ने लगे हैं मध्य लीला में, इसमें महाप्रभु जो है सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जो श्री जीव गोस्वामी जी के ग्रंथों के बारे में बताएंगे। महाप्रभु जो है रूप गोस्वामी से रामकेली गांव में मिले थे उनसे, श्री रूप और सनातन जी से, वहीं पर उनके ऊपर कृपा की थी। इसका वर्णन भी इसी अध्याय में आगे करेंगे। वैसे तो 5 श्लोक तक हमने करा दिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर जो है अध्याय कहते हैं कि पहला अध्याय शुरू किया है, इसलिए श्री कृष्णदास गोस्वामी महाराज जी जो है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे पहले मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण में उन्होंने बहुत सुंदर महाप्रभु के चरणों में वंदना की है। कह रहे हैं, यस्य प्रसादज्ञोऽपि सद्य सर्वज्ञातां व्रजेत् सा श्री चैतन्य देवो में भगवान संप्रसीदतु।
अब कह रहे महाप्रभु की महिमा का गान करते हुए कह रहे हैं कि अज्ञानी जन भी जिनकी कृपा से तत्क्षणात उसी समय सर्वज्ञता प्राप्त कर लेते हैं। मतलब महाप्रभु की कृपा होने मात्र से ही जो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी होता है ना, उसको भी सर्वज्ञता पता है। उसको सब चीज़ों का ज्ञान हो जाता है, सब चीज़ें पता चल जाती हैं। इसके लिए मैंने उदाहरण दिया था, जैसे कि महाप्रभु ने लीला हमने पिछली उसमें पढ़ी थी ना कि एक बीज डाला, आम का वृक्ष हुआ, पक भी गए और सब लोगों ने खा भी लिया। तत्क्षणात हुआ ना ये सब, कितनी अचंभे वाली लीला है। पर शास्त्र वचन है, पूरा है। तो अब हम जो इसमें भागीदार है तो वो कर लेते हैं। अब जिनके अंदर कहते तार्किक बुद्धि है, जो श्रद्धा युक्त होंगे ना, इस लीला को सुन के बल्कि वो आनंदित हो जाएंगे कि महाप्रभु ने कितनी अद्भुत लीला की है। और जिनके अंदर श्रद्धा नहीं, उनके मन में अरे ऐसा क्या हो सकता है, पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ, या ऐसे ही लिख दिया है, ये संशय आ जाएगा। तो हर तरह के भक्त हैं यहाँ पर, है ना, हर तरह की सोच वाले हैं। तो यहाँ पर यही इसी चीज को दिखा रहे हैं कि तत्क्षणात जो है, जो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति वो भी सर्वज्ञाता हो सकता है, जिसके ऊपर महाप्रभु की कृपा हो जाए। तो श्रद्धालु भक्त जो है वचन पे भरोसा कर लेते हैं कि कितनी अद्भुत की लीला की है महाप्रभु ने। कभी ऐसा भी क्षण आएगा कि हम भी उस लीला में प्रवेश करें, हमें भी आम खाने को मिलेगा। लेकिन जिनकी तार्किक बुद्धि है, जिनका संशय है, जिनकी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई है, उनको ये संशय रहेगा, पता नहीं ये सच है कि नहीं, पता नहीं ऐसे ही तो नहीं लिख दिया है, कुछ ज्यादा ही महिमा का गान कर दिया है। तो इस तरह के मन में विचार आते हैं। ठीक है, कहते वे भगवान चैतन्य देव मेरे प्रति प्रसन्न हो। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जो सबके ऊपर कृपा करते हैं और जिनकी कृपा से ही जो है मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी जो है विद्वान विद्युत कहते हैं कि विद्वता उसके अंदर आ जाती है, सब चीजों का ज्ञान आ जाता है। ऐसे महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पर ये चीज बताई। दूसरा उसके बाद फिर है गौर नित्यानंद प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु क्या है, गुरु तत्व है ना। तो गुरु तत्व को यहाँ पे प्रणाम करते हुए भी कह रहे हैं, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौण दे पुष्पवंतो चित्रो संतो तमोनुदो। तो यहाँ पे गौर नित्यानंद प्रभु की जो है क्या कर रहे हैं, वंदना करते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो देखो सबका मंगल करने वाले हैं। यानी मैं उन कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु की वंदना करता हूँ जो जिसको मंगल करने के लिए, सारे जीवों का मंगल करने के लिए, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए, और क्या है, कह रहे कि जो इस आकाश में जैसे सूर्य आकाश में सब उदित होके सारे अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए गौड़ देश नामक आकाश में उदित हुए हैं। ये है चंद्र और सूर्य के समान आश्चर्यजनक रूप से उदित हुए हैं। यानी आनंद प्रदान, चंद्रमा क्या करता है, आनंद प्रदान करता है ना। तो इस तरह से उन्होंने बोला कि जो भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले गौड़ देश आकाश में क्या, सूर्य और चंद्र नामक दो जो है गौर नित्यानंद प्रभु के रूप में वो उदित हुए हैं। उसके बाद जो है उन्होंने संबंध आदि देवताओं को प्रणाम किया है। फिर अभिधेय को क्या, अभिधेय अभिधेय का मतलब क्या है, संबंध। संबंध में पहले साधारण बस इतना ही समझ लो कि भगवान और जीव और कृष्ण कहते हैं कि जो भगवान का तत्व है, तत्व सिद्धांत है, आपस में जो संबंध है उसी को यहाँ पर बोला गया है ना, कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। तो उसके लिए मैं जयताम सुरतो पंगो मर्मम मंदमते मतिर्गति मत्स्य सर्वस्य पदम भोजो राधा मदन मोहनो। तो कह रहे मैं पंगु और मंदमती हूँ। अब देखो क्या बोल रहे हैं, ये वैष्णव की क्या है, दीनता है। श्रीला कृष्णदास गोस्वामी महाराज हैं जो परिकर हैं, नित्य सिद्ध है, और जिनको सब चीजों का ज्ञान है, वो क्या कह रहे हैं अपने आप को कि मैं तो पंगु और मंदमती हूँ। अगर ये मंदमती है तो फिर हमारी क्या दशा है। इसलिए कहते हैं कि अपने आप को जितना दीनहीन बनाए तब जाके कहीं कोई अनुभूति होगी। तो यहाँ पर वो कह रहे मैं तो मंदमती हूँ, जो मेरी एकमात्र गति है। राधा कृष्ण के जो है मदन मोहन जी के चरण ही मेरे लिए सर्वस्व है। तो ऐसे कृपालु श्री राधा मदन मोहन जो है जय युक्त हो। इसी तरह से अभिदेव के देवता को जो है यहाँ पे प्रणाम करें, यानी साधन भजन, कृष्ण को कैसे प्राप्त करना है, कैसे साधन भजन करना है ना। तो यहाँ पे अभिदेव बोला गया है, तो उनको कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, अभिदेव के जो देवता है कौन है, अभिष्ट गोविंद देव है। तो कह रहे दिव्यत वृंदारण्य कल्प द्रुमादा श्रीमद राध
एक तो चश्मा कहाँ गया मेरा? कब दिखाई देने लग गया अब तो मुझे। दिव्यतिवृन्दारण्यकल्पद्रुमादा श्रीमद्रत्नागर सिंहासनस्थो श्री श्री राधा श्रीलगोविन्देव पृष्ठालये से विमान संभ्रमामि। तो कह रहे जो ज्योतिर्मय है, शोभा युक्त है, वृंदावन के जो कल्प वृक्ष के नीचे। अब देखो यहाँ पे अलग अलग लीला का स्मरण करते हुए यहाँ पर कर रहे हैं। पहले जो है मदन मोहन के सिर्फ चरणों में प्रणाम किया है। अब यहाँ पे संबंध देवता जो है गोविंद देव है। तो और थोड़ा सा रस को लेते हुए यहाँ पे क्या, ज्योतिर्मय शोभा युक्त वृंदावन के कल्प वृक्ष, वृंदावन में जितने भी वृक्ष हैं तो कैसे हैं, कल्प वृक्ष है। उनके नीचे रतन मंदिर बना हुआ है और उनके सिंहासन पे कौन विराजमान है, राधा रानी। और उनकी सखियां जो है उनको उनकी सेवा कर रही है, यानी चावल है। तो ऐसे मैं गोविंद देव, राधा गोविंद देव को मैं जो है स्मरण करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ। फिर आया यहाँ पे पांचवे पे, अब यहाँ पे प्रयोजन जो हमारा लक्ष्य है, इसमें यहाँ पे थोड़ी और मधुरिमा को प्रकाशित किया है। श्रीमान रास रासारंभी वंशी वट तट स्थिता कर्शन वेणु स्वनय गोर गोपीनाथा श्रेयस्तु न। देखो अब यहाँ पे क्या है, रास रस के प्रवर्तक, जो रास रचाने वाले हैं, जो गोपियों के भर्तु हैं, जो गोपियों के प्राण स्वरूप हैं, ऐसे जो जो गोपियों के हृदय में रहकर उनके मन को मथने वाले हैं और रास के लिए यानी रास विलास के लिए जो आकर्षित करने वाले, वंशीवट के तट पर स्थित श्री कहते कि यहाँ पे क्या, श्रीमद गोपीनाथ वेणु धनु के द्वारा गोपियों को आकर्षित कर रहे हैं। तो कैसे कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं कि यमुना जी का तट है और वहां पर जो है त्रिभंग ललित में वेणु बजाते हुए जो है कृष्ण गोपीनाथ के स्वरूप में जो है गोपी के मन को आकर्षित कर रहे हैं। एक तो उनका सौंदर्य ही ऐसा है कि गोपियां वशीभूत हो जाती हैं, लेकिन पारकीय भाव की है ना, इसलिए कृष्ण को भाव नहीं देती हैं। अंदर से तो मर रही होती हैं कृष्ण के ऊपर, लेकिन दिखाती नहीं है उनको, और उल्टे जवाब और दे देती है। यही चीज कृष्ण, क्योंकि अंदर से तो सब पता होता है कि कितना प्रेम है, लेकिन वाक चातुरी जो है ना, वो उस चीज को और रसीला बना देती है। तो यहाँ पे क्या, वेणु ध्वनि एक ऐसा तीर है कृष्ण का जो जिससे सारी गोपियां घायल हो जाती हैं। बड़ा संभाल के रखती हैं, लेकिन जैसे ही वेणु ध्वनि बजती है तो सब कुछ छोड़ छाड़ के कृष्ण के पीछे भाग पड़ती है मिलने के लिए। कह रहे ऐसे जो है गोपीनाथ जी में हमारे मंगल का विधान करे। अब आगे कहते हैं, जय जय गौरचंद्र जय कृपा सिंधु जय जय शचि सुत जय दीन बंधु। कहते कृपा सिंधु श्री गौरचंद्र की जय हो। जय हो दीन पतितों का एकमात्र बंधु जो है श्री सची नंदन सदा जयुक्त हो। अब यहाँ पे श्री कृष्णदास गोस्वामी महाराज है, गौर महाप्रभु को यहाँ पे उनको कहते हैं कि उनकी कृपा और उनको प्रणाम कर रहे हैं, है ना, कि वो कौन है, सच्ची सुत है। यानी जैसे नंद कहते हैं यशोदा नंदन है, तो यहाँ पे सच्ची सुत बोला है। तो इससे जब हम सच्ची सुत कहते हैं तो महाप्रभु और ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। जितना माधुर्य नाम से हम उनको पुकारते हैं, उतनी ही मधुरिमा हमारे हृदय में भी प्रकाशित होती है। जैसे नारायण बोलते हैं, तो नारायण क्या, वो ऐश्वर्यमय नाम है। तो वहां पे कृष्ण के साथ जो है थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाता है ना, नारायण ऐश्वर्य बुद्धि आ जाती है। अरे कहाँ तुम कृष्ण और कहाँ हम। हम्म? जैसे सुदामा बोलते कहाँ कृष्ण तुम कहाँ हम। और जब गोपीनाथ होते हैं तो वहां पे गोपियां आगे ऊपर जाती हैं, कृष्ण नीचे हो जाते हैं। जो गोपियों के नाथ हैं तो सारे इष्ट, लेकिन गोपियों के इशारे पे नाते हैं कृष्ण। जिन कृष्ण ने पूरे दुनिया को अपने इशारों पे नचा रखा है, लेकिन गोपियां क्या कर रही हैं, कृष्ण को अपने इशारे पे नचा रही हैं। तो कृष्ण क्यों नाच रहे हैं भला, क्या जरूरत पड़ी है, बताओ क्यों नाच रहे हैं, बोलो, कोई बताओ क्यों नाच हरे रहे हैं। कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ बबीता वो ललिता बोलो। हाँ दीदी, दीदी उनको सुख मिलता है क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करती हैं। उनके एक इष्ट बस सब कुछ कृष्ण ही है, तो ये देख के वो उनको। हम्म, गोपियों की सेवा वृत्ति कैसे वशीभूत है वो, उनका प्रेम ऐसा जी है दीदी। गोपियों का, उनकी सेवा वृत्ति कोई बीट नहीं कर पाता।
जितने भी भक्त हैं, भक्तों में शिरोमणि नाम दिया गया गोपियों को, क्योंकि जो उनकी सेवा वृत्ति है ना, उस लेवल तक कोई पहुंच ही नहीं पाया, कोई पहुंच ही नहीं जी, सकता। यहाँ तक कि कृष्ण भी नहीं करते, क्योंकि कृष्ण ने भगवत गीता में एक वचन दिया है। क्या वचन दिया है? कि जो जितना मुझे, यथा माम प्रतद्यते वाला श्लोक जो है, कि जो जितना मुझे भजता है उसको मैं उसी बराबर भजता हूँ। यहाँ पर आके गोपियों ने कृष्ण की बात को नीचे कर दिया। गोपियों के तुल्य कृष्ण प्रेम नहीं कर पाए। उनकी सेवा वृत्ति और उनकी प्रेम ऐसा है कि कृष्ण कहते हैं मैं भी तुम्हारा पार, मैं भी तुम्हारे प्रेम के बदले इतना प्रेम नहीं कर सकता जितना तुम लोग करते हो। इसलिए कहा ना पारे हम, मैं तुम्हारे प्रेम का पार नहीं पा सकता। इसलिए गोपियों तुम लोग अपने प्रेम के ही कारण जो है मुझे उऋण कर दो, क्योंकि तुम तो मुझे उऋण कर सकती हो लेकिन मैं नहीं कर सकता अपने आप को। तो गोपियों का प्रेम ऐसा है, उनकी सेवा वृत्ति और उनका प्रेम ऐसा है कि कृष्ण भी नीचे आ, वो कहते कि नतमस्तक हो गए। तो सोचो, उसी प्रेम का अवलंबन हम लोग कर रहे हैं, तो ये संसार के जीव जो है वो नहीं होंगे? अगर कृष्ण वशीभूत हो गए, कृष्ण नतमस्तक हो रहे हैं, कृष्ण इतना सब उस प्रेम का वो हो रहे हैं, तो क्या भक्त के अंदर ये दुनियावी जो है, वो जिनके अंदर सुकृतिवान जीव है, वो नहीं होंगे क्या? इसलिए भक्ति को जानो, भक्ति को समझना है। भक्ति अपने आप आकर्षित कर लेती है, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। स्वतः ही सुकृतिवान जीव अपने आप खींचा चलाएगा। जैसे एक शराबी की नजर शराब कोई ढूंढती है और कहीं शराब दिख जाए तो उसकी नजरों में शराब हटती नहीं है, वो खिंचता चला जाता है उस शराब के पीछे। क्यों? क्योंकि आसक्ति है। इसी तरह से एक शुद्ध भक्त के अंदर कृष्ण स्वयं विराजमान हो जाते हैं, और कृष्ण का नाम ही आकर्षण है। तो उस भक्त के हृदय में रहकर सारे भक्तों को ऑब्जर्व करते रहते हैं, और जो सुकृतिवान जीव है उसको खटाक से अपनी तरफ खींच लेते हैं, बाकियों को जाने देते हैं। तो जो हमारी सुन रहा है वो सुकृतिवान जीव है, जो अपोजिट बोल रहा है यानी वो संसार का है। तो यहाँ हमें समझ जाना चाहिए, जो हमारी कहते कि जो सुकृतिवान जीव है। और कृष्ण ने देखो एक सुंदर बहुत चीज बोली है, क्योंकि भक्ति में भी उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। तो वहां पे बोला ना, कहते हैं अपि दुराचारो, यानी दुराचारी से दुराचारी भी कोई मेरा भक्त है, एकांतिक भक्ति करता हो और माला करता हो, तो कह रहे वो कितना ही दुराचारी क्यों ना हो, हमें उसको साधु ही बोलने का अधिकार है, कुछ नहीं बोल सकते, नहीं तो वैष्णव अपराध लग जाएगा। अब इस बात को समझ सकते हैं हम, है ना? इसलिए वैष्णव से बहुत सावधान रहना है, बहुत सावधान रहना है। कि अगर कृष्ण ने यहाँ पे चेतावनी दी है, अगर हम कृष्ण की बातों को भी नहीं समझेंगे तो फिर कैसे फिर तो हम भक्ति कर ही नहीं सकते। उन्होंने बोला अपि दुराचारो, दुराचारी से दुराचारी भी है, तब भी हमें क्या समझना है कि वो साधु है, उसको प्रणाम करके साइड हो जाओ, नहीं तो दोष अपराध लग जाएगा। और वैष्णव अपराध हमारी भक्ति को जड़ से खत्म कर देता है। इसलिए वैष्णव के प्रति कुछ भी बोलने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा इस चीज पे जोर देती हूँ कि दूसरों के हमने दोष देखने, हमें अपने दोष देखने हैं। मैं शुरू से एक बात बस यही बोलती आ रही हूँ कि अगर हमें वैष्णव अपराध से बचना है तो हमें खुद के दोष देखने, भैया हमारे में ही कोई कमी होगी तभी ये हुआ। इसलिए हम शांत हो जाते हैं, और शांत होके फिर हम भक्ति में आगे लग जाते हैं। नहीं तो चित्त अगर हमारा बेचैन हो जाता है तो भक्ति फिर हमारी फिर नहीं बढ़ पाते, ना हरि नाम ठीक से होता है, ना फिर हम किसी से कोई कथा कीर्तन कर पाते हैं, फिर कुछ नहीं होगा। और भक्ति विनोद ठाकुर जी का एकांतिक भक्ति ना है हमारे, एक अकेले बैठ के तो भजन हो ही नहीं सकता, सत्संग में ही होगा। भक्तों भक्तों के बीच में वो होगा। अगर हमें सत्संग नहीं मिलेगा तो हमारी क्षीण होने लग जाती है, जैसे एनर्जी नहीं जैसे खाना ना मिले तो शरीर कमजोर हो जाता है ना। और ये सत्संग अगर हमें ना मिले, ये ग्रंथ अध्ययन ना मिले, ये श्रवण ना हमें मिले, तो हमारी भी बुद्धि ऐसी क्षीण हो जाएगी। तो ये बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। तो इसलिए जो है हमें बड़ा सोच समझ के भक्ति के राज्य में प्रवेश करना है। इसलिए यहाँ पर जो है सची सूत्र, यानी जितना माधुर्य नाम होगा उतना ही आनंदित होते हैं। जैसे अगर हम कृष्ण को सिर्फ कृष्ण बोले तो उनको इतना आनंद नहीं होगा, लेकिन बोलेंगे यशोदा नंदन तो थोड़ी उनके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, कि माता उनको बड़ी प्रिय है ना, तो यशोदा नंदन बोला तो उनको बड़ा आया, या नंद नंदन बोला तो उनको बड़ा हर्ष होगा।
और अगर हम बोले राधा नाथ, तो बताओ, वो तो कहते हैं राधा नाम सुनते ही वशीभूत हो जाते हैं, उनके पीछे दौड़ने लग जाते हैं। तो ये नाम का असर है। तो इसलिए नाम की महिमा अपरंपार, जैसा नाम वैसा रूप वैसा गुण, वैसी ही शक्ति हमारे ऊपर फिर कार्य करती है। इसलिए नाम प्रधान है। इसीलिए हरे कृष्णा महामंत्र में जो है, जब राधा रानी, जो ये राम वर्ड आया, ये माधुर्यमय नाम है, यानी जो राधिका में रमण करते हैं। तो ये तो बहुत डीप 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 की बातें हैं। अभी हम ये पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद कोई पता नहीं कौन सा ग्रंथ हाथ में लगे कि क्या रस सब मिलने। तो जो जैसा हमारा अधिकार होगा उस हिसाब से हम चलते भी चलेंगे। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, जो भी है एक ग्रंथ भी हमारा चैतन्य चरितमृत में हम टिके, लेकिन ये इसमें इतनी सुंदर शिक्षाएं कि ना मन बहुत ज्यादा है। और धीरे धीरे अंत लीला में जब तक हम पहुंचेंगे ना, तो परिपक्व होकर पहुंचेंगे, है ना, भक्ति को समझते हुए पहुंचेंगे। तो महाप्रभु कृपा करेंगे कि उस रस को हमारे हृदय में घोल दे। हमें इतना अपने आप को शुद्ध करके चलना है। हम दूसरे को क्या शुद्ध, हम अपने आप को ही शुद्ध कर लें, वही बहुत बड़ी बात है। अपने आप को ही हम भक्ति के उस लेवल पे लेकर आए, जिससे कि हम इस चीज को समझ पाए। तब जाके, पता है, आचार से प्रचार अपने आप हो जाता है। कहने का मतलब समझे, हमारी हमारी जो भजन शैली होती है ना, जो हमारा व्यवहार होता है, वो अपने आप में प्रचार होता है। अपने आप में प्रचार है, वो जहां मर्जी से निकल जाए। जैसे कहते फूल के पास भंवरे अपने आप चले आते हैं ना, तो एक शुद्ध भक्त के पास अपने आप ही सब चले आते हैं। जैसे कई बार होता है कि जैसे ट्रेन में जा रहे हो या कहीं पर जा रहे हो, आप चुपचाप भटके भटते हरि नाम कर रहे हो, अपने आप ही आके पूछ बैठते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, अपने आप ही आ जाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे मतलब देखे हैं भक्तों के जीवन चरित्र में, हम लोगों ने श्रवण किया है। तो स्वतः ही अपने आप आकर्षित हो जाते हैं। तो यानी आचार से ही प्रचार अपने आप हो जाता है। तो हमें अपने आप को हम शुद्ध रखेंगे, तो सिर्फ ये तो देख के ही इतना कुछ हो जाता है, अगर हम कुछ बोलेंगे तो फिर क्या होगा। तो कृष्ण भी ऐसे भक्तों को, ऐसे भक्त का इंतजार करते हैं। हरि गुरु वैष्णव ऐसे देखते हैं, ऐसे सद्य शिष्यों को पाना ही गुरुदेव का एक वो होता है, कि कोई एक ऐसा शिष्य निकल जाए। गुरुदेव कहते थे कि जैसे कि एक भी गुरुदेव तो कहते हैं मैं तो सभी को नारायण बनाना चाहता हूँ। जैसे हमारे त्रिविक्रम महाराज जी कहते हैं, उन्होंने कोई शिष्य नहीं बनाया, कि कुछ नहीं किया, कह रहे ये सब जो फुलवारी लगी ये सब मेरे ही तो है। कहते एक एक नारायण बने तो एक एक। और देखो चैतन्य चरितमृत में कितना सुंदर लिखा हुआ है एक बात, इसमें बताया कि एक भक्त पूरे ब्रह्मांड को तार सकता है। सिर्फ एक भक्त, एक शुद्ध भक्त जो है पूरे ब्रह्मांड को तार सकता है। कितनी बड़ी महिमा बताई है। तो बताओ कैसे, है ना। तो इसलिए बड़े 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 गूढ़ अर्थ हैं, इनको हम धीरे धीरे ग्रहण करते हुए चलेंगे। तो अपने आप को ही हमें शुद्ध करके चलना है, दूसरों के दोष नहीं देखने, बस। अब आता है, दीन पतियों के एकमात्र बंधु सच्चिनंदन सदा ही जय युक्त हो। अब फिर यहाँ पे अगले श्लोक में जय जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र, जय जय श्री वासादि गौर भक्त वृंद। तो यहाँ पे नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य और श्री वासादि यानी पंच तत्व को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं, पहले आदि लीला के जो सूत्र को मूल जो घटनाएं हैं उसमें वर्णित हुई है उसके बारे में कह रहे, पूर्वे कहिलु आदि लीलार सूत्रगण, यहाँ विस्तारियाचिन दास वृंदावन। फिर से यही हमें स्मरण करा रहे हैं कि जो आदि लीला को मैंने सूत्र रूप में वर्णन किया था, क्यों, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर जी ने उन लीलाओं को विस्तार से किया है। अतएव तार आमी सूत्र मात्र कहलू, अकिछु विशेष सूत्र मध्य कहलू। कह रहे कि अतएव तार आमी, मैंने इसीलिए जो है सारी लीलाओं को क्या है सूत्र रूप में कहा है, लेकिन कुछ कुछ विशेष लीलाएं थी जिनके बारे में मैंने सूत्र रूप में उनका भी वर्णन किया है, जो लीलाएं वृंदावन दास ठाकुर जी ने भी नहीं लिखी थी। यानी कुछ लीलाओं का हमने श्रवण किया था आदि लीला में, जो लीलाएं कहते वृंदावन दास ठाकुर जी ने अपने चैतन्य भागवत में नहीं लिखी थी, वो सिर्फ यहीं पर ही थी। ठीक है। एबे कही शेष लीलाएं मुख्य सूत्रगण, प्रभु रे अशेष लीला न है यह वर्णन। कह रहे यद्यपि महाप्रभु की असीम लीलाओं का वर्णन संभव नहीं, क्योंकि महाप्रभु ने हर एक पल एक नई लीला जन्म ले रही है। तो सारी लीलाओं को तो स्मरण करना और कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतना विस्तार हो जाएगा ग्रंथ का, कौन कर पाएगा। तो इसलिए कहा कि असीम लीलाओं का जो है
वर्णन करना तो संभव है ही नहीं। तथापि लेकिन फिर भी अब उनकी जो मुख्य शेष लीलाओं का है, उनको भी मैं सूत्र रूप में यहाँ पे वर्णन करूँगा। तार मध्य एई भाग दास वृंदावन, श्री चैतन्य मंगले विस्तारी करीला वर्णन। क्योंकि इन सारी लीलाओं को जो है वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल के जो है उसमें विस्तार रूप से किया है। तो कह रहे यहाँ पर ये जो चैतन्य मंगल का नाम यहाँ पर आया है, तो इससे ये पता चलता है कि चैतन्य चरितमृत की जब रचना काल में, यानी जब ये चैतन्य चरितमृत लिखी जा रही थी, तब उस टाइम पे वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा जो रचित चैतन्य भागवत है, तब तक उसका नाम क्या था? चैतन्य मंगल। तो और एक जो है जयानंद आजकल जो है एक और चैतन्य मंगल के नाम से बुक है, जो जयानंद के नाम से प्रचलित है। तो कह रहे लेकिन इसका कोई प्रमाणिक कोई कुछ नहीं मिलता कि उन्होंने ही लिखी थी। तो वो इस चीज को जो गौड़िया वैष्णव जो है इस चीज को नहीं मानते हैं। चैतन्य लीलार व्यास दास वृंदावन, तार आशय तार आज्ञाए करो ए उच्चिष्ट चरवण। कह रहे श्री व्यास देव के अवतार है चैतन्य लीला व्यास दास वृंदावन। तो कह रहे जैसे व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवत लिखी थी, उसी तरह से श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने जो है चैतन्य भागवत के व्यासदेव कौन है? श्री वृंदावन दास ठाकुर है। तार आज्ञा, उन्हीं की आज्ञा से और उन्हीं के द्वारा उच्चिष्ट जो है उसी को चबाने की चेष्टा कर रहा हूँ। यानी जिस चीज को वृंदावन दास ठाकुर जी ने बताया है, उसी चीज का चरवण लेके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये दीनहीनता है। यहाँ पे कहीं पर भी कितना बड़े ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, नित्य सिद्ध परिकर है, कहीं उनका अहम भाव कहीं दिखाई दे रहा है? कहीं वो उनको लग रहा है कि ये मैंने लिखा है, मैंने ये सब चीजें डिस्क्राइब किया है, कहीं ये सब चीजें दिखाई दे रही है? नहीं दिखा रहे। हर जगह पे वृंदावन दास ठाकुर जी को ही सब चीजें वो करें कि उनका जो है चरवण, यहाँ पे बोला ना उच्छिष्ट, उन्होंने जो बोला है, जो कहा है, बस उसी चीज को मैं चरवण करके यहाँ पर लिख रहा हूँ। भक्ति करी शिरे धरी तहार चरण, शेष लीलार सूत्र अभी करिए वर्णन। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उन्हीं की आज्ञा से उसी उच्चिष्ट को पचाने की चेष्टा कर रहा हूँ। और भक्ति भाव से, भक्ति करी शिरे धरी चार चरण, और भक्ति भाव से उनके चरणों को मैं अपने शीश पर धारण कर रहा हूँ। अब मैं शेष लीला का जो है सूत्र रूप में वर्णन करूंगा। आगे कहते 26 वत्सर प्रभु कहे अवस्थान, तहाँ ये लीला करीला आदि लीला नाम। कह रहे प्रथम जो 24 वर्ष है महाप्रभु ने जो घर में रहे और जो उन्होंने लीलाएं की, उसको क्या नाम दिया? आदि लीला। अब मैं ये आप लोगों से पूछ सकती हूँ कि आदि लीला किसे कहते हैं? बताओ जरा, किसे कहते हैं? हाथ खड़ा करो। पढ़ भी रहे हो, सुन भी रहे हो और बहुत टाइम से सुन रहे हो, बताओ जल्दी। आदि लीला किस? हाँ ललिता बोलो। हरे कृष्ण दीदी। दीदी चलो आदि लीला ललित। जो दीदी महाप्रभु की जो 1 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक की जो अवधि तक उन्होंने जो भी उनकी बाल्यावस्था और उनका वो रहा उस समय की लीलाओं के बारे में विद्या अध्ययन जो किया था उसका वर्णन होता हम्म, ठीक है, गुड। और दिशा, दिशा हमारी नए ग्रुप में है तो मैंने इसलिए उनका नाम लिया। हरे तो हरे देखो कृष्णा दीदी, मतलब दंडवत प्रणाम। कई। हरे हाँ कृष्णा दीदी। प्रणाम, बोलो। हाँ दीदी, आप पूछ रहे हो कुछ? हम्म, हाँ मैं यही पूछ रही थी कि आदि लीला किसे कहते हैं? जी जी दीदी, अभी ललिता दीदी ने जो कहा है बिल्कुल इतना ही मुझे पता है, इससे ज्यादा नहीं पता है। चलो ठीक है। अगर जो मतलब जिनका आंसर सिर्फ ललिता दीदी वाला है तो वो हाथ नीचे कर सकते हैं, और अगर किसी को कुछ और एक्स्ट्रा बोलना है तो वो कर सकते हैं। ब्रिज मोहन जी। हम्म, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी इसमें सभी बाल्यकाल की लीलाएं, पौगंड लीला, किशोर किशोर लीला और उसके बाद वाली शादी तक की लीला जो है अपना जहां तक उन्होंने वो लिया दीक्षा ली और तब तक की लीलाएं हैं उसमें सारी। संन्यास तक की लीला। संन्यास हाँ, तक की सॉरी। संन्यास के विचार तक की लीला है। बिल्कुल ठीक है, बस इस चीज को स्मरण रखना है हमने, ठीक है। तो अब इसके आगे चलते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप लोग अपने हाथ नीचे कर सकते हो, है ना। तो यही चीज बताया। तो कह रहे 26 वत्सर प्रभु कहे अवस्थान ग्रह अवस्थान,
तहाँ एक करीला लीला आदि लीला नाम। तो प्रथम 24 वर्ष की जो महाप्रभु की लीलाएं हैं, तो उनको आदि लीला के नाम से कहा जाता है। 26 वत्सर शेष ए माघ मास तार शुक्ल पक्षे प्रभु करेला संन्यास। कह रहे 24वें वर्ष के अंत में, जैसे ही 24वें वर्ष का अंत आया, माघ मास के शुक्ल पक्ष में महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया। तहाँ ए लीला तार शेष लीला नाम। संन्यास ग्रहण के पश्चात महाप्रभु ने जो 24 वर्ष तक की इस जगत में रहकर जो लीलाएं की हैं, उन्हें क्या नाम दिया गया? शेष लीला। अब शेष लीला में भी पार्ट्स हैं, 6 का उसमें उन्होंने डिविजन हुए हैं, ठीक है, लेकिन हम वो धीरे धीरे चलेंगे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो इसलिए कहा कि शेष लीला, यानी बाकी प्रथम 24 वर्षों को शेष लीला कहा गया। शेष लीलार मध्य अंत दुई नाम है। शेष लीला को 2 नाम दिए गए, एक मध्य लीला और एक अंत लीला। लीला भेद वैष्णव सब भेद कहे, और लीला भेद के कारण ही इनका जो नाम पड़ा, कहते हैं कि इनके नामों, इन 2 नामों से उनका उल्लेख हुआ है। शेष 24 वर्ष के साथ प्रथम जो 6 वर्ष हैं, कह रहे तार मध्य 6 वत्सर गमनागमन, यानी जो दूसरे 24 वर्ष के जो पहले 6 साल थे, उसमें क्या किया महाप्रभु ने? इधर उधर गए, तीर्थों का भ्रमण किया, सब जगह जगह जाकर उन्होंने प्रचार आदि किया। नीलाचल गौड़ सेतु बंद वृंदावन, और फिर वृंदावन भी जाकर उन्होंने गमनागमन किया यहाँ पर। तहाँ यही लीला तार मध्य लीला नाम। तो इनका जो 6 वर्ष की लीला का नाम क्या दिया? मध्य लीला। तार पाछे लीला अंत लीला अभिधान। और जो बाकी 18 वर्ष की लीला है, यानी 24 में से 6 निकाल दो तो कितना बचा? 18। तो यह 18 जो वर्ष की लीलाओं को नाम क्या दिया गया? अंत लीला दिया गया। आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला आर्य बे, मध्य लीला किचु करिए विस्तार। कहते इन तीनों में से जो लीलाएं हैं, तो कह रहे कि अब मध्य लीला को जो है मैं कुछ विस्तार से वर्णन करूंगा। ठीक है, देखो इसके अनुवाद पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहे पहले 6 वर्ष महाप्रभु ने यात्रा में बिताए। उन्होंने पुरी से बंगाल और कन्याकुमारी से वृंदावन तक लगभग सभी भारत की यात्रा की, यानी सारे तीर्थों का उन्होंने गमनागमन किया है। और इन 6 वर्षों में उन्होंने जो लीलाएं की है, उनका नाम मध्य लीला है। और इन 6 वर्षों में जो जाते वाते जिन्होंने जो सारी कहते कि जो शिक्षाएं दी हैं, वो सारा सब कुछ, तो इस लीला का नाम उन्होंने क्या दिया? मध्य लीला। और अंतिम 18 वर्ष की लीलाओं को क्या बोला गया है? अंत्य लीला कहा गया है। महाप्रभु की लीला के समय भेद से आदि, मध्य और अंत, ये तीन प्रकार की जो लीलाओं का यहाँ पे वर्णन किया गया है। कह रहे अब मैं मध्य लीला को जो है कुछ विस्तार से कहूंगा। अब जो लीलाएं हम विस्तार से श्रवण करने वाले हैं, वो जो है वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में सूत्र रूप में किया है। तो जो वहां पे सूत्र में था, वो यहाँ पर पूरा विस्तार से बता रहे हैं। कह रहे 18 वर्ष केवल नीलाचले स्थिति, आपने आचारी जीवे शिखाई भक्ति। कहते महाप्रभु ने जो अंतिम 18 वर्ष केवल नीलाचल यानी जगन्नाथपुरी में ही रहे, तब वो कहीं इधर उधर तीर्थों में भ्रमण उन्होंने नहीं किया। और अपने आचरण से उन्होंने जीवों को भक्ति की शिक्षा दी। देखो अभी जो बात मैं कह ही रही थी, अब यहाँ पे साक्षात रिटर्न में आ गई है। तो यहाँ पे शब्दों को प्रमाण की एक प्रमाण मिल गया, लिखा ना यहाँ पे कि महाप्रभु ने क्या किया? अपने आचरण से उन्होंने जीवों को भक्ति की शिक्षा प्रदान की। अपने आचरण ऐसा हो कि भक्ति अपने आप फैल जाए, उसको फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे फूल खिलता है तो उसको अलग से सुगंध देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, फूल में से अपने आप ही सुगंध निकलने लग जाती है। तो अभी जो हम डिस्कशन कर रहे थे, अभी जो बात करें, तो वो देखो यहाँ पे प्रमाणित रूप में आ गई सामने, है ना? कितना सुंदर वो इंसिडेंट हो गया ये वाला। संगीता और ऋतु कुछ पूछना चाहते हैं? बोलो। हरे कृष्ण। महाप्रभु ने जब वो मंदिर मार्जन किया था ना, खुद उन्होंने सेवा करके दिखाई थी वहां पे, तब लोगों से सेवा करवाई थी मंदिर मार्जन में। गुड़ एक ये भी अंगीठा मंदिर मार्जन और हुआ था, उसकी दूसरा बात हाथ कह रही किसने हैं। था? ऋतु। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, समझ गई। ऋतु आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं दीदी, मैंने तो हाँ, पहले हरे कृष्णा। हैंड रेज किया था, वो जब आप क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, तब किया था। ठीक है, ठीक। चलो फिर आप अभी हाथ सब लोग नीचे कर लो, नहीं तो मुझे कंफ्यूजन हो जाती है। अगर किसी का हाथ दिखता है तो मुझे लगता है कोई पूछना चाहता है। ठीक है।
हाँ, तो कह रहे इसमें अब यहाँ पे महाप्रभु कह रहे कि अपने आचरण से उन्होंने जीवन की भक्ति की शिक्षा दी। इसका मतलब हर एक साधक अपने आप को इतना आचरणशील रखे कि देखते दूसरे के हृदय में भक्ति अपने आप उत्पन्न हो जाए। तो यानी हम सुगंधित फूल होंगे तो हमें अलग से सुगंध देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो स्वतः ही खिंचते चले आएंगे। ठीक है, कहते हैं इसमें 6 वर्षों तक वे अपने भक्तों के साथ जो है संग में महाप्रभु ने नित्य गान आदि किया, गीत के माध्यम से जो है प्रेम भक्ति की शिक्षा दी, उनके साथ नाचे गाए कीर्तन आदि किया और सब भक्तों को जो है भक्ति प्रदान की। प्रेम भक्ति की शिक्षा दी। अब यहाँ पे कह रहे नित्यानंद गोसाई गोसाई पठाइल गौड़ देशे तेहु गौड़ देश बसाई प्रेम रसे। कह रहे महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को नीलाचल गौड़ देश यानी बंगाल कहते कि बंगाल में बल्कि उनको भेजा कृपा वितरण करने के लिए। नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है, तो महाप्रभु ने सबको अपने जितने भी थे परिकर सबको अलग अलग भेजा नाम प्रचार करने के लिए। नित्यानंद प्रभु क्या बोलते थे, सिर्फ एक बार कृष्ण नाम ले लो, मैं तुम्हारे लिए बिक जाऊंगा, मैं तुम्हारे चरणों में बिक गया। इसका अर्थ समझ में आते हो कि जिससे हमें इतनी प्रीति होती है, यदि उसका कोई एक नाम ले ले, क्योंकि वो व्यक्ति हमें इतना प्यारा है कि हम उसके लिए कुछ क्या ना कर दें। इसका देखो तुम्हें उदाहरण देती हूँ, जागतिक तो शायद उस चीज को समझ पाओगे, इस भाव को। जैसे हमें सबसे ज्यादा क्या कौन प्यारा होता है, अपने बच्चे। कोई व्यक्ति है हमसे नहीं प्यार से बोल रहा, कुछ नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों से बड़ा प्यार करता है, उनके लिए बड़े मतलब मीठे मीठे शब्द बोलना, अच्छी अच्छी बातें बोलना, उनको आशीर्वाद देना। तो उसकी बातें सुन के हमारा चित्त प्रसन्न होगा या नहीं होगा, बस इतना बता दो, होगा कि नहीं होगा होगा? होगा दीदी। होगा, है ना? हाँ, तो बस यही कारण है कि नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु इतने प्रिय हैं कि अगर कोई गलती से भी बोल देता है चैतन्य महाप्रभु, तो नित्यानंद प्रभु उसके ऊपर डुल जाते हैं कि भैया बताओ मैं तुम्हारा क्या उपकार करूं, तुमने मेरे कृष्ण का नाम ले लिया। इतना प्रेम, इसी तरह का भाव रख के साधक को भी आगे चलना पड़ेगा। कह रही भैया तुम मेरे कृष्ण का नाम लिया तुमने, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। जो भक्त विदेशी, जो कृष्ण विदेशी हो, उसके लिए नहीं हृदय में आएगा, लेकिन जो एक नाम भी ले रहा है तो उसके लिए प्रति कृतज्ञ होना पड़ेगा हमें कि भाई तू कम से कम मेरे कृष्ण का नाम तो ले रहा है। क्योंकि कृष्ण कौन है, मेरे हैं, हमारे हैं। राधा रानी का भाव क्या है, हम तो राधा पक्षी हैं। राधा रानी के कभी वो नहीं कहती कि हम तुम्हारे हैं, राधा रानी क्या कहती है, कृष्ण तुम मेरे हो। तो कृष्ण हम कहते कि हम मेरे हैं, मेरा वाला भाव होना चाहिए कि सब सारी जिम्मेदारी हमारी ही है। कोई कर दे तो बहुत बड़ी बात, ना करे तो भैया मुझे ही करना है क्योंकि ये मेरा है। इसका उदाहरण अपने घर का लो, घर पे बहुत सारा कोई काम है, आपकी कोई ड्यूटी हमारी ही बनती है क्योंकि हमारा घर है, हमारा, हमने किसी को बुलाया, हमने सब किया, वो हमारा ही है। कोई कर दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करे तो हम उसके ऊपर दोष तो नहीं लगा सकते। और अगर कोई नहीं करेगा मुझे तब भी करना है। अगर कोई कर रहा है तो अप्रिशिएट ही करेंगे, भाई तूने इतना तो किया, यही बहुत है। तो ये चीज लेके चले तो राधा कृष्ण प्राण मोर। हाँ, तो जब इस तरह की भावना लेके चलेंगे कि ये तो मेरे ही है, इनकी सेवा भी मेरी है, कोई कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है, तब फिर दोष नहीं आएगा, अरे ये नहीं करता, वो ये नहीं कर रहा, ये नहीं करे, इस तरह के दोष नहीं आएंगे मन में विचार। इसलिए चैतन्य मंत्र को बड़े भाव से गूढ़ भाव में पढ़ना आवश्यक है। इसलिए कहा तो नित्यानंद प्रभु को नाम कृपा वितरण करने के लिए भेजा। फिर क्या बोल रहे हैं, तह जय नित्यानंद कृष्ण प्रेमोदाम प्रभु आज्ञाय कैल यहाँ तहाँ प्रेमदान। श्री नित्यानंद प्रभु ने पूरे गौड़ देश में कृष्ण प्रेम को डुबो दिया। कृष्ण प्रेम में क्या, पूरे उनको डुबो दिया। जहां तहां बोलते वो हम लोग कहते हैं अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, उनके अंदर अक्रोध बोला, जिनके अंदर गुस्सा नाम की कोई चीज नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु कितना जगाई मधाई पे भी कि उनका सर फोड़ दिया था। हमारा कोई सर फोड़ दे तो हम क्या करेंगे बताओ। लेकिन नित्यानंद प्रभु का सर फोड़ देने पर भी कहते नहीं, महाप्रभु कहते आप इनको कुछ मत बोलो। ये दीनता है। अगर ऐसी शिक्षाएं हम ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बताओ।
फिर ना नाम है, ना प्रचार है, नहीं कोई कुछ नहीं है। यहाँ तो शास्त्रों में से प्रमाण मिल रहा है सब। तो इसलिए तो कहीं कहीं सुनी बातों की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या, नित्यानंद प्रभु का सर फोड़ देने के बाद भी महाप्रभु कहते कि नहीं, इनको कुछ मत बोलो। और हमें कोई कुछ कहता, हमें जरा सा भी बर्दाश्त नहीं होता। तो ये चीजें, चाहे वो घर है, परिवार है, कहीं पर भी है, हम सबके घर की यही हालत है। तो पेशेंस रखनी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा, है ना। तो कृष्ण प्रेम में डुबो दिया श्री नित्यानंद प्रभु। अब ये क्या कह रहे हैं, प्रभु आज्ञाए कैल यहाँ तहाँ प्रेमदान, उन्होंने प्रेमदान किया। और क्या, ताहार चरणे मोरे कोटि नमस्कार, चैतन्य प्रिय एहो लेवल संसार। देखो आगे कह रहे, महाप्रभु की आज्ञा से उन्होंने जहां तहां सर्वत्र ही दान किया, और उनके चरणों में मेरा करोड़ों बार नमस्कार है। किनके चरणों में, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की भक्ति को लाकर संपूर्ण जगत में विस्तारित किया है। कि चैतन्य महाप्रभु ना होते, नित्यानंद प्रभु ना होते, वो तो क्या है, गुरु तत्व प्रधान है। अगर उनकी कृपा ना होती तो हम चैतन्य महाप्रभु के प्रेम को कहाँ समझ पा रहे होते, हम भी उनको नहीं समझ पाते। इसलिए उनकी बड़ी 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 कृपा है हमारे पास। तो इसी तरह से आज हमारा टाइम भी कंप्लीट हो गया, 11:30 बज गए हैं। तो आज हमने श्लोक नंबर 26 तक किया है। इसके आगे का जिनके पास बुक्स है वो लेके पढ़ लेना। 2 दिन है, अब तो छुट्टी है 2 दिन तुम्हारे सब लोगों की। तो मेरे पास से बुक्स ले लो और आगे का पढ़ के रखोगे, फिर श्रवण करोगे तो और आनंद आएगा, है ना। दीदी फिर मैं मठ से ले अब इससे लूंगी संबंधित एक किसी का आध कोई प्रश्न है तो